हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज बहुपद के टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, समझते हैं बहुपद आखिर होता है क्या, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब देखिए, बहुपद कैसे आप पहचानेंगे बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले देखिए, बहुपद की परिभाषा यहाँ लिखे हैं, लेकिन परिभाषा से हम आपको उदाहरण देंगे। कह रहा है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर हो। बीजीय व्यंजक में जिसमें कितने चर होंगे? एक ही चर होंगे, और उस पर हमेशा धनात्मक घात होती है। क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। जैसे देखिए, हम आज देखते हैं, जैसे हम लिख दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए, इसमें एक ही चर इसमें एक ही चर क्या है? x। और x पर देखिए हमेशा धनात्मक घात। x का घात कितना है? 2। यहाँ नहीं कुछ तो 1, और नहीं कुछ तो यहाँ x और पावर कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए, 2 धनात्मक घात है, 1 धनात्मक घात है, 0 धनात्मक घात है। इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है? बहुपद। अगर हम दूसरा उदाहरण देते हैं, देखिए 2y³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6y। अब कहेगा ये बहुपद है कि नहीं, आपको पहचान करना है। देखिए, एक ही चर है, क्या चर क्या है? चर y है, और y पर देखिए हमेशा धनात्मक घात है। घात कितना है? 2 है, 3 है, 2 है, और नहीं कुछ तो कितना है? 1 है। और ये बीजीय व्यंजक है। देखिए, जोड़ से जोड़ा गया है ना, ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा, और तीनों को जोड़ा गया है। तो ये बीजीय व्यंजक क्या होगा? बहुपद होगा, क्योंकि इसमें एक ही चर y है, और y का हमेशा कौन सा घात है? धनात्मक घात। तीसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2x प्लस 6 भी लिखेंगे। कोई पूछेगा ये बहुपद है, तो चलिए हाँ है, क्योंकि देखिए एक ही चर है। चर क्या है? x। ये 2 चर नहीं है, चर एक ही है, एक चर है, और उस पर हमेशा कौन सा घात है? धनात्मक घात है। इसलिए ये भी क्या है? बहुपद है। देखिए, हम चौथा उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये बहुपद है। तो देखिए, इसमें एक ही चर क्या है? y है, और y पर हमेशा धनात्मक घात 2, घात 1, नहीं कुछ तो यहाँ y लगा कर क्या दे सकते हैं? 0 दे सकते हैं। तो ये भी बहुपद है। आप देखिए, पांचवा हम देते हैं उदाहरण जो बहुपद नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं x प्लस 1 बटे x, कहेगा ये बहुपद है। तो सबसे पहले देखिए, इसको सही से लिखते हैं, x प्लस x और पावर, ये नीचे में x और पावर कितना हो जाएगा? माइनस। देखिए, एक ही चर है, लेकिन चर पर पावर क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। देखिए, छठा उदाहरण हम देखते हैं। अगर यहाँ पर लिख दिया 2y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 चर हैं। 2 चर कौन कौन से हैं? y और x, y एवं x। इसलिए ये जो है y एवं x 2 चर हैं, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। देखिए, बहुपद के अगला उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे अगर लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कहेगा ये बहुपद है। कहेगा बहुपद है, तो आप कह सकते हैं यस या नो। देखिए, इसमें चर राशि कौन सा है? चर x है, तो एक ही चर है, एक ही चर क्या है? x है, और उस पे धनात्मक घात यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? धनात्मक घात 1, नहीं कुछ तो कितना होगा? 1। तो ये धनात्मक घात है, इसलिए ये भी क्या है? बहुपद। अगर हम यहाँ लिख देते हैं 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 9, ये भी बहुपद है, क्योंकि देखिए एक ही चर क्या है? z। एक ही चर क्या है? z, और z पर देखिए धनात्मक घात 2 है, नहीं कुछ तो कितना है? 1, इसलिए ये भी क्या है? बहुपद। अगर कोई संख्या लिख देंगे 5, ये भी बहुपद हो सकता है। कैसे? देखिए, इसमें भी चर राशि होगा। कैसे? देखिए, इसको लिख सकते हैं 5x पर पावर 0। 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5x पर पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या पर 0 पावर उसका मान क्या होता है? 1। y पर पावर 0 उसका मान क्या होगा? 1। z पर पावर 0 उसका मान क्या होगा? 1। तो देखिए, x पर पावर 0 इसका मान 1 होगा, तो 5 एकम 5 5 हुआ। तो देखिए, इसमें भी चर राशि है, और चर पर 0 क्या है? धनात्मक है ना, ये भी धनात्मक है। 0 क्या है? एक ही चर है,
और उस पर घात क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, इसलिए कोई भी संख्या दिया रहे वो भी क्या हो जाएगा, बहुपद। अब देखिए यहाँ पर हम अगर लिखते हैं 2y² माइनस 5y प्लस 8, अब देखिए ये भी बहुपद है, इसमें एक ही चर क्या है, y, और y को हमेशा धनात्मक घात, 2 ने कुछ कितना, 1, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद। अगर लिखा जाए x प्लस रूट x प्लस 9, अब कहेगा ये बहुपद है, ये तो बीजीय व्यंजक है, अब बहुपद है कि नहीं। आप देखिए इसमें चर राशि x और ये रूट हटाएंगे तो x पावर 1/2 प्लस 9, देखिए पावर ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, धना, लेकिन ये जो चर राशि पर हमेशा धनात्मक घात होनी चाहिए, और घात क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा होनी चाहिए। देखिए ये पूर्णांक है, 1/2 पूर्णांक है, नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये बहुपद नहीं है। अगर रूट में कोई भी चर राशि दे दे तो वो बहुपद नहीं होगा जब तक कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, यहाँ पर ये x² प्लस 6x प्लस 9 दिया है, तो चलिए यहाँ देखिए x² वर्गमूल निकलेगा x प्लस 6x प्लस 9, इसको जब हल करते हैं 6x और 1x कितना होगा, 7x प्लस, इसमें एक चर है और इस पर क्या कौन सा घात है, धनात्मक घात है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद है। और घात जो होगा हमेशा घात एक पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, पूरा पूरा घात एक पूर्णांक संख्या होगा। अब पूर्णांक में ये कौन सा पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। आप देखिए इसे px या qx या rx से सूचित करते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर कोई भी बहुपद अगर लिख दे x² प्लस 6x प्लस 9, सबसे पहले देखिए इसमें एक ही चर है x, और x पर यहाँ पर धनात्मक घात 2, यहाँ पर 1 है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर है और इस पर धनात्मक घात है 2, 2 भी एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी एक पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक पूर्णांक, तो इसी को px क्यों, देखिए x के रूप में चर हो तो इसको px से लिखेंगे, px बराबर x² प्लस 6x प्लस 9, इसका मतलब हुआ पॉलिनोमियल ऑफ x। देखिए पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुपद, बहुपद ये है किसके रूप में है, x के रूप में। दूसरा अगर हम लिखते हैं y³ प्लस 6y² प्लस 9y प्लस 8, अब देखिए ये बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर है y, और y हमेशा धनात्मक घात है, 3 2 नहीं कुछ तो 1 धनात्मक घात है, और घात भी एक पूर्णांक संख्या, 3 पूरा संख्या, 2 पूरा संख्या, 1 भी पूरा, ये बहुपद है। और इसको p ऑफ, देखिए बहुपद को p से सूचित कर दें, और इसमें चर राशि क्या है, y, तो p ऑफ y बराबर लिख देंगे क्या, y³ प्लस 6y² प्लस 9y प्लस 8, यही बहुपद को तो px या py या rx या q ऑफ x से सूचित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि बहुपद है x के रूप में, x के रूप में, y के रूप में, x के रूप में, जिसके रूप में होगा बहुपद को लिख सकते हैं। तो आप बहुपद के बारे में समझ गए कि कौन बीजीय व्यंजक बहुपद है और नहीं। चलिए हम देखते हैं, बोर्ड पर कुछ प्रश्न लगा हुआ है, आपने अभी तक समझा कि कौन बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन नहीं है। देखिए बोर्ड पर 6 प्रश्न आपको लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 को पता करना है, ये बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं, ये 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 बहुपद है कि नहीं, इसका जांच करना। तो बहुपद का आप परिभाषा जानते हैं कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर होते हैं और उस पर हमेशा धनात्मक घात, और घात जो होगा धनात्मक होगा, और धनात्मक के साथ साथ वो पूर्णांक संख्या होगा, घात क्या होगा, पूर्णांक संख्या, तब वह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ही देखिए x एक ही चर है और चर राशि पर देखिए धनात्मक घात है 2 नहीं कुछ तो 1, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक, ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब देखिए दूसरा x प्लस 1/x, देखिए x एक ही चर है और बहुपद है कि नहीं, देखिए इसको हम हल करते हैं, x और नीचे में है x पर पावर माइनस है, देखिए एक ही तो चर है लेकिन घात क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं, देखिए चर राशि है लेकिन x पर कौन सा घात है, ऋणात्मक घात है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। 5 बहुपद हो सकता है क्योंकि देखिए 5 को हम लिख सकते हैं x पर पावर 0, देखिए चर राशि है और चर राशि पर हमेशा कौन सा घात है, धनात्मक घात, इसलिए ये बहुपद है। और 5 को हम 5x पर पावर 0 क्यों लिखते हैं,
किसी भी वास्तविक संख्या पर शून्य पावर उसका मान क्या होता है? एक मान हो गया, तो एक को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 ना होगा। 2y² प्लस 5z, देखिए एक ही चर होनी चाहिए बहुपद में, यहाँ कितने चर हैं? yz, 2 चर है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। देखिए √x प्लस 6, इसको हल करते हैं तो √x रूट हटाएंगे तो पावर में क्या जाएगा? 1/2 प्लस 6। अब देखिए इसमें एक ही चर है, लेकिन एक ही चर और लेकिन उस पर पावर क्या होनी चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक। चलिए धनात्मक है लेकिन 1/2 पूर्णांक नहीं है, ये बाटा मैंने है 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। और चलिए हम आगे बताते हैं। देखिए आगे, अब ये बहुपद के बारे में अच्छे से आप समझ गए कि बहुपद के पहचानने के लिए आप जान गए। अब हम जानेंगे कि बहुपद के गुणांक। देखिए बहुपद के गुणांक क्या होता? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणांक। तो सबसे पहले हमारे पास समझ आ गया बहुपद के बारे में। बताइए यहाँ पर 2x² प्लस 5x प्लस 6 लिखे, ये बहुपद है कि नहीं? है, क्योंकि इसमें एक ही चर है और इसमें धनात्मक घात 2, इसमें धनात्मक घात 1, ये बहुपद है। हम बताएंगे बहुपद के गुणांक। तो देखिए इसमें चर राशि कौन है? चर राशि, तो कहेंगे चर राशि है x। तो x के जो गुणांक होंगे, x के जो चर राशि के गुणा में जो मान होंगे वो बहुपद के गुणांक होंगे। जैसे देखिए x² के गुणांक, तो x² के गुणांक, तो यहाँ x² के गुणा में क्या है? 2 ना। फिर x के गुणांक, तो x के गुणांक क्या है? x गुणांक 5 है। तो यही बहुपद के गुणांक होता है 2, 5। तो बहुपद में चर राशि के जो गुणा में होते हैं वो क्या होते हैं? बहुपद के गुणांक। बहुपद के घात क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के घात, देखिए बहुपद के घात, तो आप सबसे पहले समझिए बहुपद क्या होता है। जैसे देखिए आप लिख दिए x प्लस 6, देखिए इसमें एक ही चार है, इस पर नहीं कुछ तो पावर कितना होगा? 1 ना। इसको लिख सकते हैं x प्लस 6 को लिख सकते हैं x पर पावर 1 प्लस 6, x पर पावर 1 मतलब x हुआ, x प्लस 6 है। अब देखिए इसमें क्या करें? बहुपद के घातांक, घात नहीं घातांक। तो घात पर, बहुपद के घात में जो अंक होगा वो क्या होगा? घातांक। जैसे देखिए किसी बहुपद के चर राशि पर अधिकतम घात, बहुपद के क्या कहलाते हैं? घातांक। तो इसमें देखिए बहुपद के घातांक अगर बात करते हैं, बहुपद के घातांक, तो आप देखिए इसमें चर राशि 1 है, 1 पर अधिकतम घात क्या है? चर राशि x है ना, x पर अधिकतम घात क्या है? 1। तो बहुपद के घातांक कितना हो गया? 1। दूसरा देखिए इसी प्रकार हम लिखते हैं 2y³ 6y² प्लस 9y प्लस 8। अब देखिए इसमें चर राशि कौन सा है? चर राशि तो y है। अब y पर जो अधिकतम घात, देखिए यहाँ पर इन्हें कुछ 1 है घात, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 3 है। तो सबसे अधिक मान होगा। जैसे बहुपद के घातांक की बात करते हैं तो यहाँ पर घातांक कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि सबसे अधिक घात कितना है? 3, इसलिए बहुपद के घातांक कितना हो जाएगा? 3। देखिए तीसरा उदाहरण हम ये भी दे सकते हैं, जैसे 5x² प्लस 9x, ये बहुपद है और इसका घातांक देखिए चर राशि x है, इस पर अधिकतम मान कितना है? 2। तो घातांक कितना हो जाएगा? बहुपद के घातांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई केवल संख्या दे दिया, जैसे आपको दे दिया 4, ये बहुपद है 4, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं x पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पर पावर 0 का मान क्या होगा? 1। तो 1 होगा, तो देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। आपको कह रहा है बहुपद के घातांक, देखिए चर राशि पर अधिकतम मान क्या है? 0 है ना, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा? घातांक इसका बहुपद के घातांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई अंक में दिया रहे, संख्या केवल दिया रहे, तो उसका घातांक क्या होता है? 0 होता है। तो बहुपद के घातांक के बारे में भी समझ गए, बहुपद के गुणांक समझ गए, बहुपद के घातांक समझ गए। अब समझते हैं बहुपद के पद। देखिए किसी भी बहुपद को जोड़कर, किसी भी बहुपद उसी को कहते हैं जो बीजीय व्यंजक होता है। तो बीजीय व्यंजक या तो जोड़ा रहता है या तो घटाया रहता है। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं 2x प्लस 6, आप देखिए इसमें देखिए 2x और 6 को क्या किया गया है? जोड़ा गया। तो बहुपद के पद, तो देखिए जोड़ या घटा से जुड़ा हुआ कितने पद है? तो देखिए यह जोड़ है, तो यहाँ 1 1 2, तो पद कितना हो गया? 2 पद हो गया। एक पद हो गया 2x और दूसरा क्या है? 6, और इसको जोड़ा गया है।
तो बहुपद के पद जो होता है वो बोल सकते हैं, अगर कोई भी बहुपद, देखिए यहाँ इसमें दो पद है, एक एक दो, अगर कोई भी बहुपद अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के रूप में रहे, सी के रूप में रहे, तो देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, क्योंकि जोर से जोड़ा हुआ, देखिए एक पद, दो पद, तीन पद। तो परिभाषा हम दे सकते हैं, अगर कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, तो इसमें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी ये का क्या है, पद है। तो इस बहुपद में कितने पद हैं, तो कहेंगे एक, दो, एक, तीन। ये बहुपद में कितने पद हैं, तीन। इसी प्रकार देखिए अगर हम लिख देते हैं x प्लस 6, हम बताइए इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। तो अगर कोई भी बहुपद x प्लस 6 के रूप में हो तो प्लस है, प्लस से जुटा हुआ दो पद। आप देखिए माइनस से भी जुटा जा सकता, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8, देखिए कितने पद हैं, एक, दो, तीन, माइनस से जुटा हुआ एक, दो, तीन। तो अगर कोई भी बहुपद अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहे, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी ये अलग अलग क्या कहलाते पद। बताइए इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। बताइए इसमें कितने पद हैं, तो एक पद है। ये भी बहुपद है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4x पावर 0, और इसमें कितने पद हैं, एक पद है। अगर यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 9, तो इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। अगर हम लिख देते हैं x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, देखिए एक, दो, तीन, चार, इसमें कितने पद हैं, तो पद कहेंगे चार पद हैं। तो समझ गए, बहुपद के पद के बारे में भी आप जान गए ना। अब हम जानेंगे बहुपद का मानक रूप। अब देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, अगर हम किसी भी बहुपद को घातांक के रूप में उसके घात को आरोही मतलब क्या, बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। कौन क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे, तो वही बहुपद का क्या होगा, मानक रूप होगा। जैसे आप देखिए अगर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 9, आप देखिए यहाँ घात कितना है, दो है चर राशि, यहाँ तीन है, यहाँ नहीं कुछ तो शून्य है। तो इसको बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखिए। इसका मानक रूप में अगर लिखते हैं, मानक रूप में हम लिखते हैं तो चर राशि बढ़ते, तो सबसे पहले अधिक पावर कौन है, या घटते क्रम में लिख सकते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में। तो घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसका मानक रूप अगर निकालते हैं तो सबसे देखिए अधिक पावर कौन है, तीन है, तो 6x क्यूब प्लस में क्या है, x स्क्वायर प्लस 9, ये मानक रूप हो गया।